मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्यपुस्तिका लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैंने आपको चैप्टर तो पढ़ा दिया है, उसके अभ्यास कार्य को मैं करवा रही हूँ। पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपके अभ्यास कार्य की जो प्रश्न संख्या, जो प्रथम पाठ की जो प्रश्न संख्या थी, पहला था प्रश्न संख्या, उसके प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए थे, जिसमें है कि कुछ निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में उत्तर लिखे। कुछ संस्कृत में ही प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर भी आपको पाठ्य पुस्तिका को पढ़कर उसमें लिखना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आइए अब प्रश्न संख्या जो 2 है आपके, उसमें है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब उस अनुवाद को, जो हिंदी शब्द वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको जो है वो संस्कृत में अनुवाद करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम उस अनुवाद को करेंगे। पाठ 2, इसका जो मैंने प्रथम जो आपका तो अभ्यास में जो प्रथम प्रश्न दिए गए थे, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर संस्कृत में लिखिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले के वीडियो में। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इसमें जो भी हिंदी में शब्द जो वाक्य दिए गए हैं, उसको आपको जो है वो संस्कृत में लिखना है, उसको संस्कृत में बदलना है, अनुवाद करना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये शब्द कौन से हैं, उनको कैसे संस्कृत में फिर हम बदलेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 2 का जो है क है, वो है देव पुस्तक पढ़ता है और लिखता है। देव क्या कर रहा है? देव पुस्तक पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। इसको आप जो है अब संस्कृत में लिखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्ता को देखकर ही उसकी क्रिया को लिखना होता है। यदि कर्ता एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन ही लिखा जाएगा। अब वो पुस्तक पढ़ता है और लिखता भी है, तो देखिए किस प्रकार से उसको हिंदी में अनुवाद करना है। देव शब्द है, उसको देवः, देवः पुस्तकम, पुस्तक पढ़ता है, पठति, देवः पुस्तकम पठति, और लिखता है, लिखति च। इसका पूरा अर्थ हो गया देव पुस्तकं पठति लिखति च। देव पुस्तक पढ़ता है और लिखता है। अब आपका है ख में, 2 किसान वर्षा के जल से खेत सींचते हैं। 2 किसान वर्षा के जल से खेत सींचते हैं। यहाँ पर किसान जो है वो द्विवचन में, यानी कर्ता जो है वो द्विवचन में है। 2 किसान हैं और खेत सींचते हैं, खेत सींचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कर्ता एक वचन में था, इसलिए लिखति यानी क्रिया भी उसका एक वचन में आया। यहाँ 2 किसान है यानी द्विवचन का कर्ता है। तो इसका जो है आप इसके हिंदी का अनुवाद जो है वो करेंगे 2 किसान, यानी 2 किसान का हो जाएगा कृषकौ। कृषका एक वचन में, और 2 किसान हैं तो कृषकौ। कृषकौ वृष्टि जलेन, वर्षा के जल से, क्षेत्रं खेत को, सिंचतः। मैंने कहा था कि कर्ता, यदि यह जो मध्यम पुरुष है, एक कर्ता है, एक प्रथम पुरुष का कृषकौ, उसका जो है वो द्विवचन में, जिस तरह से मैंने उसके जो प्रत्यय है बताया था, तीतः अंति, इस तरह से कृषकौ, कृषका एक वचन, और कृषकौ यानी 2 किसान, वृष्टि जलेन वर्षा के जल से, क्षेत्रं यानी खेत को, सिंचतः, सिंचति एक वचन, वो नहीं देना है क्योंकि एक वचन के कर्ता के साथ देना होगा। यह द्विवचन करता है तो सिंचतः, सिंचति, सिंचता, सिंचन्ति, यानी कृषकौ वृष्टि जलेन क्षेत्रं सिंचतः, यानी द्विवचन में है तो द्विवचन की क्रिया भी लगेगी। यहाँ कर्ता एक वचन, क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो उसका क्रिया भी द्विवचन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह जो क्रियाएं, जो भी धातु हैं, वो कौन से लकार यानी कौन से काल में है। यदि वो वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल के जो एक वचन कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, तो उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो वो पुरुष, यदि वो प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का जो कर्ता रहेगा उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा।
अब आइए देखते हैं कि गौ में क्या अनुवाद करना है। गौ है बंदर फल खाता है। बंदर क्या खाता है? बंदर फल खाता है। तो इसका होगा बंदर यानी एक वचन में है तो वानरः। फल का होगा फलं, और यह एक वचन का ये करता है तो एक वचन की क्रिया यानी वानरः फलं खादति। यह वर्तमान काल में के कार्य है, वर्तमान काल की क्रिया है और खाने का कार्य वर्तमान काल में कर रहा है, इसीलिए वानरः फलं खादति, बंदर फल खाता है। अब इसमें पूछा गया है घ का जो है आपका वो अनुवाद क्या करना है, तो इसका हिंदी में दिया गया है कि तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तुम सब यानी यह एक वचन नहीं द्विवचन, यह सब बहुवचन में कहा है। तुम सब यानी यह एक नहीं है, दो नहीं है, यह बहुत सारे हैं, दो से अधिक है, तीन और तीन से अधिक है। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो है या मध्यम पुरुष का करता है तुम सब, ये युष्मद शब्द है। तो इसमें जो है यदि तुम सब बहुवचन में हो तो क्रिया भी उसी प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से अब आप अनुवाद कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसका क्या होगा। यूयं यानी तुम सब, पुस्तकं पुस्तक, पठथ यानी पठत यानी पढ़ते हो। तुम सब यूयं, त्वम एक वचन या मध्यम पुरुष का एक वचन में होगा त्वम, द्विवचन में होगा युवाम और बहुवचन में होगा यूयम। तो यूयम है यहाँ तुम सब हो तो यूयं पुस्तकं पुस्तक। अब इसका जो मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो क्या होता है? पठसि पठथा पठथ, तो इसके साथ पठथ का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप सभी बच्चों को पहले शब्दों को ध्यान में रखना होगा कि यह शब्द जो है एक वचन द्विवचन या बहुवचन में। आपको पहले कर्ता पर ध्यान देना होगा कि वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन से हैं। फिर उनके वचन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। इसी से और वो फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यह किस काल की क्रिया है। यह जो काम हो रहा है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्यत काल में है, कौन से काल में है, उसके उपरांत आप उसके साथ उसकी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। यदि एक वचन की करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन का करता है, बहुवचन में है करता तो बहुवचन की क्रिया। इसी प्रकार से आप काल का भी ध्यान रखेंगे। यदि वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग होगा, भूतकाल में हो रहा है कार्य तो भूतकाल की क्रिया, और यदि भविष्यत काल में हो रहा है कार्य, भविष्यत काल में होगा तो भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप अनुवाद को भली प्रकार कर पाएंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने जो आपके जो द्वितीय पाठ हैं उसके दोनों ही अभ्यास कार्य में जो दोनों प्रश्न हैं उनके सभी आंसर को मैंने बता दिया है। प्रश्न संख्या 2 में जो संस्कृत में अनुवाद है, अनुवाद को किस प्रकार करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। आगे के कार्य लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।